सबसे पहले तो केजरीवाल जैसी मानसिकता के लोगों का दहन होना चाहिए। सोच का तरीका है। यदि उनकी सोच अच्छी बनेगी तो बैड बातें, जो बुरी बातें अपने आप मन से निकल जाएंगी। कि भगवान ने अपने होने का प्रमाण बहुत बार दिया है, सो आई डोंट बिलीव कि भगवान नहीं है या राम नहीं है। भाई अगर ईद आती है तो मेरे घर पर आप खीर खाने जाते हैं ना, दिवाली आती है तो आप मेरे घर पर मिठाई पहुंचाने जाते हैं ना। अगर आज आपका राम का है तो मेरा आने का फर्ज बनता है ना। मैं आज मुसलमान इतना जागरूक हो गया है, वो जानता है अगर देश का इसका भला कर सकता वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद है दिल्ली के शास्त्री नगर में और यहां पर पिछले 10 दिनों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। लोगों से चलकर बात करेंगे कि आज विजयदशमी के दिन वो लोग क्या कहना चाहते हैं, कि इस असत्य पर सत्य की जीत को वो क्या किस तरह से देखते हैं। जो लोग जिंदल जी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि विजयदशमी के दिन वो क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आज। जी, स्वागत तो आपका है। विजयदशमी का दिन है, बुराई पर अच्छाई की विजय है, पाप पर पुण्य की जो है कमाई है। विजयदशमी जो है इसीलिए हर वर्ष भारत में मनाई जाती है। ये एक ज्ञान देती है, एक शिक्षा देती है कि किस तरीके से हमें रावणों के साथ चलना, रावणों को छोड़ना है और राम के साथ चलना है। प्रभु श्री राम की जितनी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर सिद्धांतों को अपनाया, हमारे परिवारों में वो सिद्धांत बने रहें। हमारे बच्चे हमारा आदर करें, हम अपने बड़ों का आदर करें। यही संस्कार प्रभु श्री राम जी से हमारे को विरासत में मिले हैं और इसीलिए हर वर्ष जो है रामलीला का पर्व जो है 10 दिनों का मनाया जाता है कि जिससे छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ज्ञान करें। ऐसा ये पर्व है। पिछले 10 दिनों से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। इन 10 दिनों के बीच क्या कुछ दिक्कतें आपको मिली हैं? प्रभु श्री राम की कथा करने में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। और दिक्कत तो स्वयं हरने वाले प्रभु श्री राम है। अगर कहीं दिक्कत आई भी होगी तो प्रभु हनुमान जी उसका अपने आप निवारण कर देते हैं। ऐसी लीला का मंचन होता है। हजारों सालों से हम लोग रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ के पुतले का दहन करते। क्या आज के समय में भी लोगों के अंदर कुछ ऐसे अवगुण हैं जिनका दहन उन्हें कर देना चाहिए? सबसे पहले तो केजरीवाल जैसी मानसिकता के लोगों का दहन होना चाहिए। दहन होना चाहिए उन नीतियों का जो समाज के लिए विनाशकारी हैं। दहन होना चाहिए उस आतंकवाद का जो इस देश को, इस राष्ट्र को खंडित करना चाहते हैं। नाश होना चाहिए उन लोगों का जो समाज के पैसे को अपनी तिजोरियों में बंद कर लेते हैं और समाज के अंदर नहीं लगाते हैं। जो हजारों लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, अपने हक के लिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ाएं और बुराई जब आपको जो है उत्पीड़ित करती है तो उसका डट के मुकाबला करें और भ्रष्टाचारियों को जड़ समेत जो है नाश करने के लिए 2024 दिसंबर या जनवरी 2025 में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें अपने बटन का, अपने बहुमूल्य वोट का जो है बटन दबाकर अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए। एकमात्र यही पार्टी है जो राष्ट्रीय हित का काम करती है, नव निर्माण का काम करती है, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सतीश गुप्ता, शास्त्री नगर से हूँ, मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, आज विजयदशमी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज विजयदशमी का दिन इतना बढ़िया है कि अजय पर विजय की आज लहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों के अंदर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बाहर भी लवास गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने रामलीला का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा, उनका मन खुश हुआ। तो हमें देश के नागरिक को, हिंदुस्तान के नागरिक को, भारत के नागरिक को उसके ऊपर अपना प्राउड होना चाहिए कि हमारी इस रामलीला का, भगवान राम के लीला का वर्ल्ड में कहाँ कहाँ तक विशाल आयोजन हो रहा है। इससे बड़ी, और आज ये जो मनोज जिंदल जी की रामलीला चल रही है, श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला, ये पिछले 10-12 साल से रामलीला करा रहे हैं। यहाँ पर हर साल नई नई डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब भी रामलीला के दिन आएंगे नई डेवलपमेंट इस रामलीला में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रामलीला में आज तक पिछले 10-12 साल से आज तक किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ भगवान की दया से। किसी भी तरह कोई हादसा नहीं हुआ। इंसिडेंट मीन्स हादसा नहीं हुआ और ये भगवान सब राम की कृपा है। ये जो भी है। अच्छा, आज विजयदशमी का दिन है, कई लोगों के अंदर आज भी कुछ ऐसे अवगुण हैं जिन्हें आज इस विजयदशमी के दिन उन्हें निकाल देना चाहिए अपने अंदर से। ये उनकी सोच का तरीका है। यदि उनकी सोच अच्छी बनेगी तो बैड बातें, जो बुरी बातें अपने आप मन से निकल जाएंगी। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, हे परमात्मा उनको सबको सद्बुद्धि दे, जो तेरे नाम का गुणगान करते रहें
और बुरी आदतों से फारिग होते हैं। हजारों वर्षों से मतलब राम जी का इतिहास माना जाता है, लेकिन कई लोग आज भी ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अभी अभी आपको बताया कि उनको भी अपने विचार बदलने चाहिए। और जहाँ कुछ ऐसी जगह भी है देश के अंदर जहाँ पर रावण का पुतला नहीं फूका जाता, जैसे शायद मेरा ख्याल से मेरठ या उसके पास की जगह में है जहाँ पर वो रावण का गांव माना जाता है, वहाँ पर रावण का पुतला नहीं, वहाँ नहीं फूका जाता। वहाँ भगवान राम की पूजा करते हैं, इसकी रावण जी की पूजा करते हैं। तो कुछ जगह है ऐसी, वो उनकी आस्था का प्रतीक है, वो भी उनका आस्था का प्रतीक है। अच्छा, आज के इस युग में किस तरह की सोच के इंसानों को रावण कहा जा सकता है? आज हम उसको रावण कहेंगे जो देश के प्रति नहीं सोच करके देश के खिलाफ सोचते हैं, जो देश के भले की नहीं सोचते, देश के खिलाफ में बोलते हैं, जहाँ मर्जी जो स्टेटमेंट देते उल्टी सी स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए हम उनको ये बात कहेंगे कि उनकी भगवान सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आप अपना ही परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्री किशन तायल है और मैं इस रामलीला में शुरू से ही, आज नवी रामलीला है ये, पहले दिन से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जितना भी मेरी तरफ से सहयोग होता है उसके साथ में देता हूँ। आज विजयदशमी का अवसर है, महोत्सव की तरह से मनाते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल हिंदू समाज में बहुत बड़ा हमारा त्यौहार माना जाता है और इसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, जिसमें कि जिन लोगों में इसमें आर्थिक वो है, हिंदू पर्व की तरह मानते हैं, बहुत लोग इसमें आ रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, रामलीला देखी है, एंजॉय करते हैं और किसी तरह की गलत भावना उनमें नहीं है। 9 के 9 दिन हमारे रामलीला के बहुत अच्छे दिन निकले हैं। आज भी बहुत इसमें भीड़ है जिसमें कि सब इच्छा से देख रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। एंजल, कहाँ से आए हैं? यहीं से सुभद्रा कॉलोनी। आज विजयदशमी का अवसर है, इस दिन को किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ों में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक तो सबसे पहले तो धर्म की जीत होती है और सबसे बड़ी बात हमें राम जी इतनी चीज़ें सिखाते हैं कि हम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट येस वी सेलिब्रेट इट। सो आई बिलीव कि हमें इसको रियल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए डेफिनेटली। सो या आई सेलिब्रेट इट एज लाइक टू बर्न द रावणा फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। अब यूथ हो, इस युग में भी एक मतलब नए जमाने का जो इंसान है वो विजयदशमी को किस तरीके से देखता है? क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं जो इस तरह की चीज़ों मानते ही नहीं है कि राम थे या नहीं थे। ऐसा मैं कहूँगी कि भगवान ने अपने होने का प्रमाण बहुत बार दिया है। सो आई डोंट बिलीव कि भगवान नहीं है या राम नहीं है। ऑब्वियसली भगवान हर जगह है और हर कण कण में है डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात इस युग में, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, टीनेजर्स की बात करूँ, तो जय श्री राम का नारा हर कोई लगा रहा है, चाहे वो ट्रेंड फॉलो कर रहा हो या फिर वो दिल से कर रहा हो। उसका डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते डेफिनेटली, बट हाँ जय श्री राम हर कोई बोल रहा है। सो या जय श्री राम और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। मेरा नाम रईस अहमद। आज विजयदशमी का अवसर है, बुराई पे अच्छाई की जीत को बताते हैं, आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा आस्था में व्यवस्था, आस्था में व्यवस्था, ये बुराई पर अच्छाई की आज जीत होने जा रही है। और इसका सिरे सबसे ज़्यादा जो मैं लोकल में मैं देना चाहूँगा वो मनोज जिंदल को, श्री रघुनाथ संस्कार रामलीला कमेटी के लिए, जो हर साल लोगों के बीच में ये चीज़ लाते हैं, उसका सिरे सारा मैं मनोज जिंदल जी को देना चाहूँगा, जो और वर्तमान में हमारे निगम पार्षद भी। आपने रईस नाम बताया अपना? हाँ जी। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, फिर भी इतना कुछ ज्ञान है हिंदू समुदाय के बारे में, ऐसा कैसे? मैंने अभी कहा नहीं, आस्था में व्यवस्था। भाई अगर ईद आती है तो मेरे घर पर आप खीर खाने जाते हैं ना, दिवाली आती है तो आप मेरे घर पर मिठाई पहुंचाने जाते हैं ना। अगर आज आपका राम का है तो मेरा आने का फर्ज बनता है ना, मैं आया हूँ ना, तो वो आस्था में व्यवस्था। लोग तो आज भी बंटवारे की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग, क्योंकि आज भी कई जगह इन्हीं बातों पर राजनीति भी होती है। जो बंटवारे का बात करते ना, जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने 65 साल से लोगों को लटकाने और भटकाने का काम किया। आज मुसलमान इतना जागरूक हो गया है, वो जानता है अगर देश का इसका भला कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता, तो इसलिए उनका काम है लटकाने का और भटकाने का। लेकिन आज उनके लटकाने भटकाने में मुस्लिम नहीं आ रहे हैं। विजयदशमी का जो अवसर है यहाँ पर, मतलब आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अवगुण है, रावण की तरह हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने निगम पार्षद जी से, पहले भी मैं कहना चाहता था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आगे हाथ जोड़कर, एक रावण और है हमारे यहाँ। कौन? वो जो हमारा लोकल का विधायक बना बैठा सोमदत्त,
वो भी सबसे बड़ा रावण है। सच्चाई तो ये थी कि उसके बीच में भी एक उसका पुतला लगा के जलाना चाहिए था, इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं आने वाला था। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। नहीं, उसका पुतला जलाना चाहिए था। किस्मत है कि वो अच्छा रहा कि उन्होंने आतिशी को बना दिया, वरना कायदे में तो केजरीवाल का भी आज को पुतला फूकना चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं अभी भी ये कहूँगा अपने निगम पार्षद से, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो नहीं तो सोमदत्त का भी यहाँ पुतला लगाना चाहिए था, उसका भी जो है ना पुतला दहन आज रावण के साथ करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी अपना मत रखा कि विजयदशमी पर वो किस तरीके से आज के इस युग में विजयदशमी को देखते हैं।